Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे अपने घर से नेगेटिविटी को कैसे भगाएं, हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर होम। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज पहुंच सके। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिविटी रिमूव करने के बारे में, किस तरह से अपने घर से हम नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला कदम नेगेटिविटी रिमूव करने का ये है कि आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि नेगेटिविटी है। अगर कुछ ब्लॉकेज है, अगर आप उसे फील नहीं कर रहे कोई नेगेटिविटी, तो आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपके घर में नेगेटिविटी है? सबसे पहला साइन ये होता है कि घर में आने के बाद आपको एक अलग सा भारीपन नज़र आता है। आपको लगता है आपका सर भारी है, आपको लगता है आपका बदन बहुत भारी हो गया है, आपसे कुछ काम नहीं किया जाता, एनर्जी लेस हो जाते हैं, आप बैठे रहते हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं बनता। और जब आप बाहर जाते हैं तो बहुत एक्टिव फील करते हैं और सब कुछ करने का मन करता है। बट एक आपको जैसे रात और दिन का फ़र्क होता है, इतना आपको एनर्जी का फ़र्क नज़र आता है। बाहर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं और घर में बिल्कुल ही लेज़ी और बिल्कुल ही एनर्जी लेस, जैसे कि आप बीमार हों, आपसे कुछ किया नहीं जा रहा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे घर में आपको ऐसा फील हो। ऐसा भी हो सकता है कि घर के एक पर्टिकुलर पार्ट में आपको हैवीनेस फील होती है और बाकी जगह नहीं होती। तो उसका मतलब ये हो सकता है कि वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो नेगेटिव है और उसके ऊपर आपको काम करना होगा। इसके अलावा अगर घर में नेगेटिविटी होती है तो बिना बात के झगड़े होते हैं। कोई रीज़न नहीं होता लड़ाई का, झगड़े का, बहस का, लेकिन बिना बात पे फालतू में घर के मेंबर्स में बहस होती है। आपके डोमेस्टिक हेल्प रुकते नहीं हैं या रुकते हैं तो बहुत झगड़े हो जाते हैं और आपको जब भी किसी तरह की मदद की ज़रूरत होती है तो वो मदद आपको घर में नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक साइन होता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है। बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, बार बार आपके फैमिली मेम्बर्स बीमार पड़ रहे हैं और ऐसा कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा आपको, कोई इम्यूनिटी लो का प्रॉब्लम नहीं है, कोई और मेडिकल प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिविटी का रीज़न हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में आपको किसी की प्रेजेंस फील होती है, ऐसा लगता है कि कोई है जबकि वहाँ कोई होता नहीं है। तो इस तरह की जब प्रेजेंस फील होती है तो वो भी कोई नेगेटिव एंटिटी की प्रेजेंस हो सकती है आपके घर में। तो वो भी एक ज़रूरत हो सकती है कि आपको नेगेटिविटी रिमूव करने की ज़रूरत है, आपको इसकी तरफ काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के बहुत सारे साइंस होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एंटिटीज़ हों आपके घर में तो आपको बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं, आपके घर में आपको आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं। तो इस तरह की जब नेगेटिविटी हो जाए तो आपको एक काउंसलर की या एक ऑकल्ट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी जो कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम से निजात दिला सके, आपको बचा सके। क्योंकि एंटिटीज़ और स्पिरिट्स और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे आप एक छोटे छोटे सॉल्यूशन से दूर नहीं कर सकते, लेकिन बाकी की जो नेगेटिविटी हमने डिस्कस करी उसे हम क्लींस कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अगर उनमें से कुछ भी आपको महसूस हो रहा है अपने घर में, तो आपको नेगेटिविटी रिमूवल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो होती है नेगेटिविटी कलेक्ट करने का रीज़न, वो ये होता है कि आपके घर में एनर्जी मूवमेंट नहीं है। आपके घर में खिड़की दरवाजे ज़्यादातर बंद ही रहते हैं, हवा नहीं आती, धूप नहीं आती। तो इस तरह से जब आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, सन प्राणा एंटर नहीं करते तो वहाँ पर नेगेटिविटी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलने हैं
और उनको खुला रखना है एटलीस्ट 1-2 घंटे रोज, ताकि एनर्जी मूव करे, ताकि आपके घर में हवा आए, सन प्राणा आए और एनर्जी मूव करे। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने घर के खिड़की दरवाज़ों को थोड़ा टाइम के लिए खोलें। अगर आपके घर में कोई ऐसा कमरा है या स्टोर है जिसमें आप बार बार नहीं जाते हैं, ज़्यादातर बंद ही रहता है, उसमें लाइट नहीं जलती है, तो वहाँ भी नेगेटिविटी कलेक्ट हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि घर के सभी पोर्शंस को आप ओपन करें, उसमें एनर्जी को जाने दें और वहाँ पर लाइट जगाएं थोड़े टाइम के लिए, हर वक्त अंधेरा ना छोड़ें। इससे वहाँ पे नेगेटिविटी जो है वो मूव करनी शुरू हो जाएगी और वो वहाँ से क्लींस होनी शुरू होगी अगर आप वहाँ पर थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं। स्टैग्नेटेड चीज़ों पे, स्टैग्नेटेड एनर्जीज पे नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट होती है। अगर स्टैग्नेशन नहीं है तो एनर्जी कलेक्ट नहीं होगी। दूसरा तरीका होता है स्मजिंग का। स्मजिंग बहुत ही एक पुराना रिवाज है। आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह शाम घर में धूप बत्ती करते थे, लोबान जलाते थे, गुग्गल जलाते थे, कपूर जलाते थे, डिफरेंट तरीके से धुआं करके घर में वो क्लींजिंग करते थे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और जब घर में ज़्यादा नेगेटिविटी कलेक्ट हो जाती है तो आप कैलिफोर्निया सेज लेकर, वाइट सेज लेकर आप उससे स्मजिंग कर सकते हैं। इस तरह के स्मजिंग स्टिक्स मार्केट में मिलते हैं। कैलिफोर्निया सेज के नाम से जो मिले आप उसे ले लीजिएगा। जो इंडियन सेज के नाम से मिलती है उसमें थोड़ी एनर्जी क्लींजिंग की जो है वो थोड़ी सी कम होती है, तो आप वाइट सेज करके लें और इसको जलाकर इसका धुआं आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने घर में करना है। एंट्रेंस से शुरू कीजिए, जो आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने घर में घूमना है और इंक्लूड करिए टॉयलेट्स, बाथरूम, स्टोर्स सभी को। और स्पेसिफिकली आप कॉर्नर्स में ज़रूर करिए अच्छे से स्मजिंग। तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आप स्मजिंग कीजिए और इसको एक आप रिचुअल बना लीजिए, आप इसे रोज़ कीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो गई है और जो स्टैग्नेटेड एनर्जी है वो मूव कर गई है। एक और आपको तरीका मैं बताती हूँ जो थोड़ा सा आसान भी है और आसान आप कर भी सकते हैं आसानी से। तो आपको स्वीप करना है, यानी कि झाड़ू लगाना है। घर का जो सबसे अंदर का कोना है वहाँ से शुरू करके बाहर की तरफ आप लेकर आइए उसको, झाड़ू को, और जो कूड़ा है उसे घर से दूर फेंक दीजिए, उसे घर के अंदर वापस नहीं लाना है आपको। और इनसाइड आउट स्वीपिंग में आपको ये थॉट प्रोसेस क्रिएट करना है अपने माइंड में दैट यू आर स्वीपिंग द नेगेटिविटी आउटसाइड फ्रॉम योर होम। तो इस थॉट के साथ में जब आप करेंगे तो नेगेटिविटी स्वीप आउट होती है। और कॉर्नर्स जो होंगे आपके घर के उन पे स्वीपिंग ज़रूर कीजिए, उनको झाड़ू ज़रूर लगाइए, क्योंकि कॉर्नर्स में ज़्यादा स्टैग्नेटेड एनर्जी होती है। तो सभी कॉर्नर्स में से लगाते हुए आप इनसाइड आउट आप झाड़ू लगाते हुए अगर बाहर जाते हैं तो नेगेटिविटी स्वीप आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। आप क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने के लिए, नेगेटिविटी क्लींस करने के लिए। बहुत सारे सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स आते हैं। सबसे पहले और सबसे पावरफुल जो क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं जो इजीली अवेलेबल है वो ब्लैक टर्मोलिन है। आप ब्लैक टर्मोलिन के पीसेस अपने घर के कॉर्नर्स में लगा दीजिए और ब्लैक टर्मोलिन विल कीप एब्जॉर्बिंग द नेगेटिविटी। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप स्मोकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल को भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के पिरामिड्स आते हैं, आप इनको भी कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं, इससे भी क्लींजिंग होती है। और घर की एंट्रेंस पे ब्लैक टर्मोलिन और सेलेनाइट आप टांग दीजिए, तो उससे नेगेटिविटी जो अंदर आ रही थी वो रुक जाती है, प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाती है एंट्रेंस पे। तो आप ये क्रिस्टल्स को भी आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आप सेमी प्रेशियस क्रिस्टल यूज नहीं करना चाहते और आप एक आसान तरीका करना चाहते हैं तो आप कांच के बर्तन में सी सॉल्ट लीजिए और सभी कॉर्नर्स में रख दीजिए, स्पेसिफिकली
वॉशरूम्स में, बाथरूम्स में ज़रूर रखिए। और जब भी वो सॉल्ट सोगी हो जाए, जब भी वो सॉल्ट थोड़ा थोड़ा गीला हो जाए, तो आप उस सॉल्ट को फ्लश करके सॉल्ट दूसरा लगा दीजिए। तो इससे भी नेगेटिविटी रिमूव होगी, नेगेटिविटी सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको लाइट लगेगा घर में। आप वो जो भारीपन आप घर में महसूस कर रहे थे वो कम हो जाएगा। आप मंत्रा चैंटिंग से भी घर की क्लींजिंग कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप हनुमान चालीसा चला सकते हैं। आप इस मंत्रा चैंटिंग को अगर खुद नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको प्ले कर सकते हैं और वो म्यूजिक प्ले होता रहेगा, मंत्रा चैंटिंग प्ले होती रहेगी, तो उसकी वाइब्रेशन से भी आपका घर क्लींस होता है। और इसको आपको लगातार कम से कम 11 दिन करना चाहिए और रेगुलर सेम टाइम पे आप क्लींजिंग करिए, आप मंत्रास को प्ले करिए। और मोस्टली अच्छा रहता है कि शाम के टाइम पे आप इन मंत्रास को प्ले करें, तो इससे भी आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी और आपको घर में अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो मैंने आपको बताए कुछ तरीके जिससे कि आप घर की नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके घर की नेगेटिविटी जो है वो चली गई है और बहुत ही आप पॉजिटिव फील करेंगे अपने घर में। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आपको घर में कुछ नेगेटिविटी नहीं भी नज़र आ रही है तो भी वंस इन अ वाइल स्मजिंग करना या वंस इन अ वाइल मंत्रा प्ले करना घर के लिए अच्छा रहता है। उससे घर की वाइब्रेशंस जो हैं वो रेज होती हैं और आपकी एनर्जीज रेज होती हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप इस तरह के कुछ कुछ उपाय अपने घर में करते रहिए।